Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि हम लोगों ने मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करी हुई थी और आज हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर ना केवल आपके टीचिंग एग्जाम से बल्कि अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ तो ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से आप ये मानिए कि ये होता है ना कि बेसिक चैप्टर होता है, शुरुआती होता है चैप्टर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो ये वो चैप्टर माना जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ HCF एंड LCM की, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। मैं बात कर रही हूँ इस चैप्टर की। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में हर वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। और जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, अगर मान लो किसी बच्चे ने कुछ भी HCF LCM के बारे में जानता है या नहीं जानता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और बिल्कुल हायर लेवल तक जाएंगे जहाँ तक हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर HCF एंड LCM। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर ये HCF LCM होता क्या है। ठीक है, इनकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं स्टूडेंट्स तो ये होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर मैं LCM की बात करूं तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और कि इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि हम सब ने, ठीक है, हम सब ने छोटी से छोटी क्लासेस में अपने इस चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो बहुत कुछ बातें हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन फिर भी हम ज़ीरो से शुरू करेंगे ताकि हमारी कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ हमारी छूट ना जाए और ऐसा ना हो कि हम एग्जाम में उसको सॉल्व ना कर पाएँ। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अब जैसे कि दो यहाँ पे वर्ड है, हाईएस्ट कॉमन, यहाँ पर है लीस्ट कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब हमें समझ में आता है, कॉमन का मतलब होता है सेम। हाईएस्ट का मतलब हमें समझ में आता है, इसका मतलब होता है बड़ा। और लीस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है छोटा। लेकिन ये दो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे फैक्टर और एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल। ये दोनों चीज़ें क्या है, मेनली हमें इनके बारे में बात करनी है। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्टूडेंट्स गुणनखंड। ठीक है जी। और अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं गुणज। ये दो वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले HCF LCM को भी समझने से पहले हमें इन दो वर्ड्स को समझना होगा कि आखिर ये फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं। तभी आपको खुद पे कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का हमारा क्या मतलब होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की कि आखिर फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि मान लो मैंने एक नंबर लिख किया, फॉर सेक मैंने लिख दिया 72। ठीक है, अब फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो सारे नंबर जो कि 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ऐसे नंबर जो कि पूरी तरीके से 72 को डिवाइड कर सकते हैं वो सब क्या बन जाएंगे, वो सब 72 के बन जाएंगे फैक्टर्स। जैसे कि अगर हम 72 की बात करें तो सबसे छोटा वेक्टर इसका क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1, इसके बाद बनेगा हमारे पास 2, इसके बाद बनेगा हमारे पास 3, इसके बाद बनेगा हमारे पास 4, देन 6, देन हमारे पास 7 नहीं आएगा, 8, इसके बाद हमारे पास बनेगा 9, देन हमारे पास 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, इसके बाद बनेगा हमारे पास 12, फिर हमारे पास बनेगा 36, फिर हमारे पास बनेगा 72। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होगा, ये सारे के सारे नंबर्स कहलाएंगे 72 के फैक्टर्स। यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर से, इनमें से किसी भी नंबर से 72 को डिवाइड करना चाहूँ तो ये मेरे को रिमाइंडर क्या देंगे, यहाँ पर 0 देंगे। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। अब फैक्टर्स के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि ये हमेशा लिमिटेड होंगे। लिमिटेड का कह लो या फिर आप कह लो कि काउंटेबल होंगे, मतलब एक पॉइंट पे आके ये रुक जाएंगे। अभी देखो, ये मैंने आपको क्यों बताया। अब मान लो कि मुझे 12 के मल्टीपल्स लेने होते। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड और इसको हम बोलते हैं गुणज।
तो अगर अब मुझे 12 के फैक्टर्स मल्टीपल लेने होते तो हम क्या करते, 12 की मल्टीप्लाई करते जाते। किस तरीके से, पहले हम 12 की मल्टीप्लाई 1 में करते, 2 में करते, 3 में करते, 4 में करते, 5 में करते। तो एक तरह से क्या होता है कि जब भी हमें किसी नंबर के मल्टीपल चाहिए होता है तो हम उस नंबर का क्या करते हैं, टेबल लिखना शुरू कर देते हैं, हम ये मान सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं टेबल लिखना शुरू करूँ तो 12 1 12, 12 2 24, देन 36, देन 48, देन हमारे पास आ जाएगा 60, 72, देन 84, 96, 108, 120। अब यहाँ पर ये नहीं कि टेबल हम 10 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगे मल्टीपल्स, नहीं, ये तो आगे भी चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 132, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 144। इस तरीके से सारे नंबर्स हमारे सो ऑन चलते रहेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि अगर मुझे किसी नंबर के बारे में, मल्टीपल के बारे में बात करनी हो तो मैं ये नहीं बता सकती कि इसके मल्टीपल कहाँ तक होंगे या इसका लास्ट मल्टीपल क्या होगा, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, दो बात हमने देखी अभी तक। क्या क्या हमने जाना, फैक्टर के बारे में और हमने जाना मल्टीपल्स के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट, इतनी सारी जो कहानी मैंने आपको बताई वो इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा, अगर हम दो नंबर्स का निकालते हैं तो ये हमें एक छोटा नंबर मिलता है, वहीं अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो ये हमें बड़ा नंबर मिलता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, दो अगर मैंने सेम नंबर लिए हैं तो ऐसा क्यों होता है। देखो अभी आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है कि जो हाईएस्ट वाला है वो तो हमें छोटा मिलता है लेकिन जो लीस्ट वाला है वो हमें बड़ा मिलता है। ये बात आपको बिल्कुल अभी 2 मिनट के अंदर अंदर समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो देखो स्टूडेंट, इस चीज़ को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक हमने ले लिया नंबर 12 और एक नंबर हमने ले लिया यहाँ पर 45। मान लीजिए ये दो हमने नंबर ले लिए। अब इन दोनों नंबर का हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर हमें बात करनी है किसकी, फैक्टर्स की, ठीक है, मतलब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, HCF की, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इन सबके फैक्टर, यानी कि 12 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स को लिखना पड़ेगा जिनकी टेबल में 12 आता हो। तो सबसे पहला नंबर तो हमारा होता है 1, इसके बाद हमारा आता है 2, इसके बाद आता है हमारे पास 3, इसके बाद आता है 6 और इसके बाद आता है 12। इन्हीं टेबल से जाएगा। ऐसे ही अगर हम 45 की बात करें स्टूडेंट्स, तो 45 को अगर हम देखें ध्यान से तो 1 में आएगा, 3 में आएगा, उसके बाद किस में आएगा, ये 5 में आएगा, फिर किस में आएगा, 15 में आएगा और ये आएगा हमारे पास 45 में। तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारे पास जो सेम नंबर हमें मिल गया वो क्या मिल गया यहाँ पर 3। तो जो हमारा HCF है इन दोनों नंबर्स का वो भी हो जाएगा 3। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दोनों नंबर के LCM की, तो देखिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इनके LCM की, यानी कि अब हम बात करेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें इसमें कौन सा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के मल्टीपल्स को लिखना पड़ेगा, यानी कि हम क्या करेंगे 12 और 45 के टेबल को लिखना शुरू करेंगे। तो जब हमने इसके टेबल को लिखना शुरू करा तो ये हमें मिला 12, 24, 36, 48, देन हमारे पास 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, इसके बाद हमें मिलेगा 156, इसके बाद हमें मिलेगा 168, इसके बाद हमें मिलेगा 180। इस तरीके से ये जो मल्टीपल्स हैं हमें मिलते चले जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें 45 की, तो 45 में हमने देखा 45 × 45, देन 90, देन 135, इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर 135 में जब हम 45 ऐड कर देंगे 0, 7 और ये हमें मिला 80। तो देखो अब जो सबसे पहला हमारे पास जो सेम नंबर मिलना शुरू हो गया हमें, यानी कि हमारे पास आ चुका है 180, तो यही हमारा क्या हो जाएगा LCM। यानी कि हमने देखा कि जब सबसे पहला ही नंबर, ठीक है, जो सबसे पहला कॉमन नंबर हमें मिला उसको हमने देखा वो क्या बन गया, हमारे पास हमारा मल्टीपल बन गया। ठीक है, अब आप सोच के बताओ कि अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे HCM निकाल दो कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो, तो क्या आप कभी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल पाओगे। तो एक तरह से देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमारे लिए निकालना इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी भी नंबर की टेबल को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। जितनी आप मल्टीप्लाई करते जाओगे वो टेबल उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, तो उसका अपने आप में कोई सेंस भी नहीं बनता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। और फैक्टर में भी हमने क्या देखा, फैक्टर में हमने देखा कि ये जो नंबर है किस किस की टेबल से कट जाता है, उसमें से भी जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमें यहाँ पे चूज़ करना होता है और वही बन जाता है हमारे पास HCF। ठीक है, अब हमने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया कि HCF क्या है और LCM क्या है, लेकिन अब बात आती है कि किस तरीके से हम मान लीजिए हम 2 नंबर्स को या 4 नंबर की HCF LCM निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस मेथड से निकालने का ट्राई करेंगे तो एग्जाम में तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी बहुत सारी तरह के मेथड्स पढ़े, जैसे कि हम लोगों ने उसमें से देखा डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि हमने देखी, फिर हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि हमने देखी थी। तो पहले हम उनको समझते हैं कि वो बेसिक तरीका क्या होता था, उसके बाद हमें अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वहाँ पर हमें कौन सा मेथड कब कैसे लगाना है, उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि आखिर LCM को हम डिवीजन मेथड के थ्रू या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, एक हमने ले लिया 6 और एक हमने ले लिया 15, और हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का LCM निकालना है। अभी हम एकदम छोटे छोटे नंबर से लेके शुरुआत करते हैं, ठीक है, ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले मैं आपको सिखा रही हूँ डिवीजन मेथड, यानी कि जिसे हम बोलते हैं भाग विधि। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आती ही होगी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक तरह से हम पूरा सब कुछ रिवाइज करते हुए चल रहे हैं पिछली क्लासेस का, तो हम इसको यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना होता है। सबसे पहली बात जो हमें डिवीजन मेथड में ध्यान रखनी होती है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हम इनके फैक्टर्स लेते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें हमेशा कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि हमारे पास हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिस भी संख्या से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखते हैं हम, वो देखते हैं क्रम का, यानी कि हम जो अभाज्य संख्या लेंगे सबसे पहले सबसे छोटी से शुरू करते हुए बाद में बड़ी संख्या लेंगे। आंसर दोनों तरीके से ठीक ही आएगा, लेकिन अगर हम तरीके की बात करें तो वो तरीका यही कहता है कि हमें सबसे छोटा नंबर पहले, देन उससे बड़ा, देन बाद में और बड़ा नंबर हम ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अब हमारे पास ये 2 नंबर हैं 6 और 15, तो डिवीजन मेथड हम किस तरीके से लगाएंगे कि हमने यहाँ पे लिखा, अब देखो सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा जो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारे पास 2। तो क्या 2 में से इन दोनों में से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि 6 यहाँ पे मैम डिवाइड हो जाता है। अब देखो एक चीज़ और, LCM और HCF को अच्छे से सीखने से पहले आपको जितनी भी डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी के रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको कराए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वरना आप आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो हमारे लिए इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हमारी हेल्प भी करेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे ले लिया 2, हमने देखा ये जाएगा 3 टाइम्स और 15 नहीं जाएगा, तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर 3, तो हमने देखा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ चुका है 1 और ये भी आ चुका है 1, यानी कि अब अगर हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा बन जाता है LCM। तो अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारे पास 30 और यही बन चुका है इन दोनों नंबर्स का LCM। आप चेक भी कर सकते हो कि 6 5 जा 30 और 15 2 जा 30 दोनों की टेबल में आ रहा है, दोनों से डिवाइड भी हो रहा है, और सबसे छोटा जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल मिलेगा इन दोनों की टेबल का वो 30 ही होगा, ठीक है। तो ये हमने किस तरीके से निकालना सीखा कि हम डिवीजन मेथड से किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते, 4 नंबर होते, तो भी इस प्रोसेस को हम इसी तरीके से करते जाते। ये तो था हमारे पास डिवीजन मेथड। अब हम देखते हैं इसी में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि आखिर गुणनखंड विधि से हम किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, गुणनखंड करने होते हैं, और दोनों के हम लेंगे अलग अलग। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो ये हमारे पास आ गया 2 3 जा, और जब हमने 15 को लिया तो ये हमारे पास आ गया 2 से तो जाएगा नहीं, तो उससे बड़ा हमारे पास अगर हम देखें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होता है, ये होता है हमारे पास 3। तो 3 5 जा गया 15, देन आ गया 5 1 जा 5। इसके बाद हमें इसको लिख लेते हैं 2 × 3, 15 को हम लिख लेंगे 3 × 5। तो सबसे पहले तो आप वो नंबर लिख लीजिए जो हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन हमने देखा 3 आ रहा है हमारे पास। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख दीजिए एज इट इज़,
और हम उनको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 60। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट्स मेथड्स होते हैं ना हमारे पास, ये छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम बड़े बड़े नंबर्स आ जाए हमारे पास, या फिर जब हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम उसमें भी सीखेंगे कि किस तरीके से कम टाइम में, ठीक है, और बिल्कुल सही तरीके से अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन बेसिक चीज़ों को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 मेथड्स हैं जिससे हम किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, कि अगर हमें 2 नंबर्स दिए हुए हों, जैसे मान लीजिए हमें 6 और 15 ही दिया होता और 6 और 5 हमें इनका एचसीएफ निकालना होता, तो हम किस तरीके से निकालते। तो यहाँ पे हम देखेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ को हम किस विधि के द्वारा देखेंगे, डिवीजन मेथड के द्वारा। अब देखो इसमें हम डिवीजन मेथड किस तरीके से लगाते हैं, जैसे हमने नॉर्मली अपना डिवाइड करना सीखा था बचपन में, बिल्कुल वही डिवीजन मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उससे बड़े वाले नंबर में कर देते हैं हम डिवाइड। तो ये जाएगा 6 2 जा 12, देन यहाँ पे बचेगा 3। अब देखो यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो नंबर है ये हमारा लिखा जाता है इस तरीके से, और ये बन गया 3 2 जा 6, यानी कि जो हमारे पास एचसीएफ है स्टूडेंट्स वो कितना आ चुका है, ये आ चुका है हमारे पास 3, यही बन चुका है हमारे पास एचसीएफ। और ये कौन सा मेथड था, ये था हमारा डिवीजन मेथड। लेकिन अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से आपको दोबारा से प्राइम फैक्टर करने होंगे। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कॉमन नंबर है वो क्या आ रहा है। तो कॉमन नंबर हम देख पा रहे हैं केवल 3 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने समझा एलसीएम के बारे में, हमने समझा एचसीएफ के बारे में, फिर हमने देखा कि डिवीजन मेथड के द्वारा किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हमने देखी। अब एक चीज़ नोट करने वाली, अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो, कि मान लो अगर हमारे पास 2 नंबर्स इस तरीके के आ जाएं कि वो आपस में को प्राइम हो। को प्राइम का हमने पहले भी देखे थे, यानी कि जितने भी नंबर्स थे वो सब ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो आप आई बटन पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो जिसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में, चाहे वो को प्राइम हो, कंपोजिट हो, ठीक है, ट्विन प्राइम हो, वहाँ पर मैंने आपको सारे नंबर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो देखो अगर मान लो कि हमारे पास कभी भी 2 को प्राइम नंबर आ जाते हैं, जिसका मतलब होता है को प्राइम का कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिनका आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, तो ऐसी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमेशा 1। यानी कि अगर आपके पास कोई 2 को प्राइम नंबर्स आ चुके हैं तो उनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। लेकिन अगर मैं उनके एलसीएम की बात करूं तो उनका एलसीएम हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखो अगर आप लोगों ने, ठीक है, छोटी क्लासेस में कभी ध्यान से देखी थी चीज़ें, तो हमने जनरली एक फॉर्मूला था जो हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ किया था। वो क्या होता था, वो हमने देखा था कि जो हमारे पास, एक मिनट इसको, वो होता था हमारे पास कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता था। यही तो हमने देखा था छोटी क्लासेस में। वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने ये जो केस है को प्राइम नंबर का, इसको यहाँ से निकाला गया है। क्योंकि देखो अगर मैं इस वैल्यू को 1 कर दूँगी, ठीक है, अगर मैंने इस वैल्यू को 1 कर दिया तो जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर हो जाएगा। वही तो मैंने लिखा है वहाँ पर भी कि जो हमारा एलसीएम है को प्राइम नंबर्स का वो जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, ठीक है, जिसको अगर नहीं पता तो उनके लिए कि प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे पास गुणा। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कभी भी 2 को प्राइम नंबर्स आ जाएंगे तो उनका एचसीएफ हो जाएगा 1 और उनका एलसीएम हो जाएगा उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये बात मैं आपको इतना जोर देके क्यों बता रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार वो क्या होगा, वो हमें नंबर्स नहीं देता, ठीक है, तो हमसे वो क्या बोल देता है क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 को प्राइम नंबर्स हैं। तो वहाँ से हमें एक चीज़ पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए उस को प्राइम नंबर्स को पढ़ते ही कि इनका एचसीएफ 1 हो चुका है और उनका एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो चुका है। तो ये 2 चीज़ें हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं आगे
ये तो हमने देखा कि अगर हमारे पास सिंपल नंबर्स हैं तो हम किस तरीके से उनका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, यानी कि हमारे पास भिन्न के रूप में नंबर्स आ जाएं, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, या फिर हमारे पास जब दशमलव वाली संख्याएँ आ जाती हैं तो उनका एचसीएफ एलसीएम हम किस तरीके से निकालते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि अब हमारे पास ये 4 हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो हम किस तरीके से इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल पाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना हो, यानी कि जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। देखो, एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, जब भी वो हमसे एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, किन्हीं भी फ्रैक्शनल वैल्यू का वो हमसे एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, तो ऊपर वाली क्वांटिटी इनका तो नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, लेकिन नीचे वाले नंबर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। किस केस में, जब हमसे वो एचसीएफ निकलवा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एचसीएफ निकलवा रहा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, और अगर एलसीएम निकलवा रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा, और जो दूसरी चीज़ है वो हम नीचे वालों की निकालेंगे। जैसे कि मैंने क्या बताया कि एचसीएफ अगर बोला है तो हम ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वालों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना। तो देखो, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है हमारे पास 4 नंबर हैं ऊपर, 2, 8, 16 और 10। ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, इनको हम देख के ही बता सकते हैं कि केवल और केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इन सबकी टेबल में कॉमन आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो इनका एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अब मैंने आपको क्या बोला कि जो नीचे वाले नंबर हैं इनका हमें क्या लेना होता है, इनका हमें लेना होता है एलसीएम। तो देखो, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसी तरीके से अपना डिवीजन मेथड लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। लेकिन अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो 81 है ना स्टूडेंट्स, यही हमारा एलसीएम बन जाएगा, क्योंकि 81 हमारा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 3 की टेबल में भी आएगा, 9 की टेबल में भी आएगा और 27 की टेबल में भी आएगा। चाहे तो हम इसको करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा 3 1 जा 3, देन 3 9 जा 27, और ये हमारे पास जाएगा 3 9 जा। फिर हमने करा 3 1 जा 1 जा 1 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 3 1, फिर हमारे पास 3 1 1 1 और 1। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया हमारे पास 81। तो यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है 81। ये कब का आंसर है कि जब हमने निकालना था एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करा, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। लेकिन मान लीजिए अब हमें निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का तो हम एलसीएम ही लेंगे और नीचे वाले नंबर का हम क्या ले लेंगे, एचसीएफ, ठीक है। और एचसीएफ में क्या देखा, एचसीएफ में देखा कि ऊपर वाले नंबर का तो एच और नीचे वाले नंबर का एल। यानी कि आपको क्या करना है कि एचसीएफ बोलेगा ना, ऊपर वाले को वहीं के वहीं लिख दो और नीचे दूसरी चीज़, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए फिर से हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। तो जब हमने इस पर डिवीजन मेथड लगाया 2 6 2 8 16 और 10 पर, तो ये 2 1 जा 2, देन 4 टाइम्स, देन ये गया 8 टाइम्स, ये गया हमारे पास 5 टाइम्स। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हम हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चीज़ों को लेंगे, तो इसीलिए हम सबसे पहले 2 से जितना हो सकता है उसको उतना डिवाइड कर देंगे, उतना उसको सॉल्व कर देंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे 2 का काम खत्म हो चुका है, और अब ना तो 3 आएगा, और 3 के बाद हम जानते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर आता है, 1, तो हमने ले लिया यहाँ पे 1। और जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करा तो ये मिला 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, यानी कि एलसीएम आ गया 80। लेकिन अगर हम बात करें कि नीचे वाले नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ में आ रही होगी कि इन सारे ये जो सारे नंबर हमें दिए हुए हैं ये 3 की टेबल से सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे, और 3 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, कि जो इनको एक साथ डिवाइड कर पाए। तो यानी कि जो हमारे पास एचसीएफ आ चुका है इन नंबर्स का, वो आ चुका है 3। तो अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना था तो हमने निकाला 2/81, और अगर हमें इनका एलसीएम निकालना था तो वो हमने निकाल दिया 80/3। बिल्कुल इसी तरीके से चाहे आपके पास कितने भी फ्रैक्शन आ जाए, आप किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारे फ्रैक्शंस का किस तरीके से निकालेंगे। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल अगर हमारे पास नंबर आ जाए तो उनका हम किस तरीके से निकालेंगे।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि डेसिमल वाली वैल्यूज़ का हम किस तरीके से HCF LCM निकाल सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि ये जो हमारे डेसिमल्स हैं इनको हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक जैसा बनाने का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि सबके पास कितनी डिजिट्स हैं। अगर सबके पास सेम है तो ठीक है, लेकिन अगर सबके पास सेम डिजिट नहीं है तो हम अपनी तरफ से सेम बना लेंगे। कैसे? देखो, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी दिखाई दिया 2 डिजिट है। अब हम यहाँ पे भी इसको 2 डिजिट बना देंगे 0 लगाकर। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स हमारे सेम बन चुके हैं, यानी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए अपने सॉल्व करने के लिए 63, 105 और 210। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले निकालेंगे इनका क्या, हम निकालेंगे इनका HCF निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ध्यान दूँ, अगर हम डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। अब सारे ये जो हमारे नंबर्स हैं ये बिल्कुल सेम आ चुके हैं। हमें यही काम करना था कि ये सारे नंबर्स को, डिनोमिनेटर को अपने सेम बनाना था। तो अब हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड लगा लेते हैं। डिवीजन मेथड क्या कहता था कि जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिख दो और बड़े वाले नंबर को अंदर लिख के इन्हें डिवाइड करना शुरू करो। डिवाइड करना शुरू करा तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 42, फिर से हमने 63 को अंदर लिखा तो ये जाएगा फिर से 1 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 121, 21 से ये फिर से लिख देंगे 42, ये जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, यानी कि जो हमारे पास HCF है इन दोनों नंबर्स का ये आ चुका है 21। और जैसे ही अगर आप ध्यान दे रहे हो, इस 21 से 10 को आप डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा इससे, ये जाएगा इससे एग्जैक्टली 10 टाइम्स। ठीक, तो जब ये 10 टाइम्स जाएगा तो यानी कि जो हमारा HCF आ चुका है वो आ चुका है 21, और नीचे क्या है हमारे पास 100। तो हमारा जो आंसर बन चुका है स्टूडेंट्स, ये बन चुका है 0.21, यानी कि इन नंबर्स का जो HCF आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है 0.21। अब हम बात कर लेते हैं LCM की। तो LCM के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स में डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखिए डिवीजन मेथड किस तरीके से, 63 लिखा, 105 लिखा और 210 लिखा। तो सबसे पहला, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि इन नंबर में से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर पा रहा है वो है हमारे पास 2 हमारे 210 को डिवाइड कर देगा, हमें दिखाई दे ही रहा है। तो हमने डिवाइड करना यहाँ पर किया है इसको शुरू। अब जब हमने इसको डिवाइड करना शुरू करा तो ये हमें मिल गया 105, फिर हमने डिवाइड करा तो अब जाएगा ये 3 से ये गया हमारे पास 21 टाइम्स, ये गया हमारे पास 3 और 5 टाइम्स, ये भी गया 35 टाइम्स। फिर हमने देखा 3 7 जा 5, 35 और 35। फिर हमने देखा जो नेक्स्ट नंबर इनको डिवाइड कर पाएगा वो है 5, ये आ चुका है 777, और जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास 7 आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, LCM। अब हम कर देंगे इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन गया, 7 3 जा 21, 21 3 जा कितना होता है, ये होता है हमारे पास 63। तो जो LCM है स्टूडेंट्स हमारे पास इन सारे नंबर्स का, ये आ चुका है 63। लेकिन अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में हमारे पास चल रहा है 630, और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है 100। तो डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट से पहले, तो ये बन जाएगा 6.30, यानी कि हमारे इन तीनों डेसिमल का HCF आया 0.21, लेकिन अगर हम LCM की बात करें तो वो आया हमारे पास 6.3। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है डेसिमल वाले नंबर्स के लिए कि उन्हें पहले एक जैसा बनाना होता है। एक जैसा बनाने का मतलब कि डेसिमल के बाद हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम बना लेंगे बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाया। डिनोमिनेटर अब हमारे पास सेम आ चुका है तो डिनोमिनेटर की चिंता करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, बस हम क्या करेंगे, लास्ट में जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर में पॉइंट लगा देंगे। तो जैसे कि हमने इन तीनों का HCF निकाला, HCF आया 21, लेकिन 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमने 2 से पहले डेसिमल लगा दिया तो आंसर आ गया 0.21। इसी तरीके से जब हमने इनका HCF निकाला तो LCM निकाला तो ये आया 630, और 630 नीचे डिनोमिनेटर में 100 था तो हमने 2 से पहले डेसिमल लगा दिया तो आंसर आ चुका है 6.30। अब यहाँ पे आप 0 लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6.3 और 6.30 दोनों ही आंसर हमारे ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा HCF LCM निकालना, हमने उनके मेथड्स के बारे में बात करी, हमने फ्रैक्शनल नंबर के HCF LCM के बारे में बात करी, और हमने डेसिमल के
HCF और LCM के बारे में बात करी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलें, सेशन को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।